Awaken the Giant Within by टोनी रॉबिन्स। अवेकन द जायंट इनसाइड आपको अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने और अपनी पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए आमंत्रित करता है। प्रसिद्ध लेखक एंथनी रॉबिन्स, जो अपनी इनर स्ट्रेंथ और अनलिमिटेड पावर जैसी परिवर्तनकारी रचनाओं के लिए जाने जाते हैं, आपकी भावनाओं, शरीर, रिश्तों, वित्त और समग्र जीवन पर नियंत्रण पाने के लिए शक्तिशाली रणनीतियां साझा करते हैं। परिवर्तन के मनोविज्ञान में अपनी विशेषज्ञता के साथ रॉबिन्स आत्मनियंत्रण के लिए एक चरण दर चरण मार्गदर्शिका प्रस्तुत करते हैं, जो आपको अपने वास्तविक उद्देश्य को उजागर करने और आपके भाग्य को आकार देने वाली शक्तियों को प्रभावित करने के लिए सशक्त बनाती है। व्यक्तिगत परिवर्तन की इस यात्रा को अपनाएं और अपने भीतर के विशाल को जागृत करें। चैप्टर 1 ड्रीम्स ऑफ डेस्टिनी। एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति भाग्य में विश्वास करता है और एक सनकी व्यक्ति संयोग में। बेंजामिन डिज़राइली, हम सभी के सपने होते हैं और कुछ अलग करने की इच्छा होती है। हालांकि हम में से कई लोग जीवन की निराशाओं और दिनचर्या के कारण अपने सपनों को धूमिल होने देते हैं। टोनी रॉबिन्स अपने जीवन के मिशन पर जोर देते हैं कि लोगों को इन सपनों को पुनर्जीवित करने और साकार करने में मदद करें और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निहित असीमित क्षमता का दोहन करें। रॉबिन्स परिवर्तन की एक व्यक्तिगत कहानी साझा करते हैं, उस क्षण को याद करते हुए जब वह उस इमारत से ऊपर उठे थे जहां वह कभी चौकीदार के रूप में काम करते थे। यह मार्मिक अनुभव इस बात पर प्रकाश डालता है कि वह कितनी दूर आ गए हैं और अब अपने सेमिनारों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। वह उपस्थित लोगों की कई प्रेरक सफलता की कहानियां सुनाते हैं, जिनके जीवन में उनके द्वारा सिखाए गए सिद्धांतों से काफी सुधार आया है। शक्ति का संकेंद्रण। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब हम अपने संसाधनों को अपने जीवन के किसी विशिष्ट क्षेत्र में महारत हासिल करने पर केंद्रित करते हैं। मानकों को ऊंचा उठाना व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक, क्योंकि यह हमें खुद से और अधिक की मांग करने के लिए बाध्य करता है। सीमित करने वाले विश्वासों को बदलना। हमारे विश्वास हमारे कार्यों और धारणाओं को आकार देते हैं, और उन विश्वासों को बदलना महत्वपूर्ण है जो हमें पीछे खींचते हैं। बदलती रणनीतियां। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रभावी रणनीतियां महत्वपूर्ण है। महारत हासिल करने के 5 क्षेत्र। भावनात्मक महारत, व्यक्तिगत विकास और सफलता को बढ़ावा देने के लिए भावनाओं को नियंत्रित करें। शारीरिक महारत, जीवन का पूरा आनंद लेने के लिए स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता दें। संबंध महारत, व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को बढ़ाने वाले सार्थक संबंध विकसित करें। वित्तीय महारत, पैसे के बारे में धारणाएं बदलें, केवल अधिग्रहण के बजाय योगदान पर ध्यान केंद्रित करें। समय महारत, दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करें, यह समझते हुए कि सच्चे परिणामों के लिए धैर्य और योजना की आवश्यकता होती है। रॉबिन्स का कहना है कि कोई भी बदल सकता है और आगे बढ़ सकता है। चैप्टर 2 डिसीजंस, द पाथवे टू पावर। शक्ति का मार्ग। मनुष्य जीने के लिए पैदा हुआ है, जीने की तैयारी करने के लिए नहीं। बोरिस पास्टरनक, समय और व्यक्तिगत विकास पर विचार। अध्याय की शुरुआत पाठकों को अपने अतीत पर चिंतन करने और यह चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके होती है कि वे भविष्य में कहाँ जाना चाहते हैं। समय तेजी से बीतता है और एक सफल कल को आकार देने के लिए अपने जीवन और निर्णयों पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। निर्णयों की शक्ति। रॉबिन्स इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे जीवन का हर पहलू, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, एक निर्णय से शुरू होता है। इन निर्णयों में निहित निरंतर कार्रवाई करने के महत्व को रेखांकित किया गया है। हम अपने जीवन को कैसे आकार देते हैं, यह न केवल इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या करने का चुनाव करते हैं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम अपने फोकस और जीवन के अर्थ के बारे में रोजाना क्या निर्णय लेते हैं। प्रतिबद्धता बनाम रुचि। किसी चीज को प्राप्त करने में रुचि रखने और उसके प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने के बीच एक स्पष्ट अंतर है। व्यक्तिगत परिवर्तन लाने के लिए व्यक्ति को निष्क्रिय रूप से परिणामों की इच्छा करने के बजाय स्पष्ट, व्यावहारिक निर्णय लेने चाहिए। बहानों पर काबू पाना। रॉबिन्स उल्लेख करते हैं कि कई लोग बाहरी कारकों के आधार पर बहानों से खुद को सीमित कर लेते हैं। वह निर्णय लेने की शक्ति का उपयोग करके इन सीमित मान्यताओं को तोड़ने की वकालत करते हैं, जिससे विभिन्न जीवन क्षेत्रों में तत्काल बदलाव हो सकते हैं। निर्णय लेने की रूपरेखा। वह सफलता के लिए एक सूत्र प्रस्तुत करते हैं जिसमें 4 चरण शामिल हैं। 1 तय करें कि आप क्या चाहते हैं। 2 कार्रवाई करें।
3. ध्यान दें कि क्या काम कर रहा है या नहीं। 4. अपने दृष्टिकोण को तब तक बदलें जब तक आप अपने इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं कर लेते। आपके भाग्य को आकार देने वाले 3 निर्णय। रॉबिन्स हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण निर्णयों की पहचान करते हैं। सचेत निर्णय लेना बनाम नियाग्रा सिंड्रोम। अध्याय बताता है कि कितने लोग सचेत निर्णय लिए बिना जीवन जीते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जानबूझकर किए गए विकल्पों के बजाय परिस्थितियों द्वारा निर्देशित जीवन होता है। रॉबिन्स नुकसान से बचने के लिए निर्णयों पर सचेत नियंत्रण की आवश्यकता पर बल देते हैं। निर्णय लेने की प्रणाली के घटक। रॉबिन्स एक 5 घटक प्रणाली की रूपरेखा तैयार करते हैं जो निर्णय लेने को आकार देती है, जिसमें मूल विश्वास, जीवन मूल्य, संदर्भ, आत्म प्रश्न और भावनात्मक स्थितियां शामिल हैं। इनमें से किसी भी तत्व को समायोजित करने से जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। निर्णय लेने में डर का सामना करना। शक्तिशाली निर्णय लेने में एक आम बाधा विफलता का डर है। रॉबिन्स विफलता को एक मूल्यवान सीखने के अवसर के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। निर्णय शक्ति का उपयोग करने की कुंजियां। 1. निर्णयों के गहन प्रभाव को पहचानें। 2. निर्णयों के प्रति शीघ्रता से प्रतिबद्ध हों। 3. निर्णय लेने का बार बार अभ्यास करें। 4. प्रत्येक निर्णय से सीखें। 5. प्रतिबद्धता के बाद अपने दृष्टिकोण में लचीलापन बनाए रखें। 6. निर्णय लेने के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करें। अंतिम विचार। रॉबिन्स इस बात पर जोर देते हैं कि सफलता का असली पैमाना प्रभावी और प्रतिबद्ध निर्णय लेने की क्षमता में निहित है। इन सिद्धांतों का पालन करने से व्यक्ति अपने इच्छित जीवन को प्राप्त कर सकते हैं और अपने भविष्य को सोच समझकर आकार दे सकते हैं। चैप्टर 3 द फोर्स दैट शेप्स योर लाइफ। दर्द और सुख का परिचय। यह अध्याय हिंसा की एक दर्दनाक कहानी और वीरता के एक विरोधाभासी कृत्य से शुरू होता है जो मानव व्यवहार की जटिलताओं पर जोर देता है। सवाल उठता है, लोगों को विनाशकारी या परोपकारी तरीके से कार्य करने के लिए क्या प्रेरित करता है? इसका उत्तर दर्द और सुख की अवधारणा में निहित है। हम जो कुछ भी करते हैं वह दर्द से बचने या सुख पाने की हमारी जरूरत से प्रेरित होता है। व्यवहार को समझना। बदलाव। कई लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे अंतर्निहित प्रेरणाओं, कारणों को समझने के बजाय व्यवहार प्रभावों को बदलने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्थायी बदलाव लाने के लिए दर्द और सुख की शक्तियों को पहचानना बेहद जरूरी है। उदाहरण के लिए, टालमटोल अक्सर निष्क्रियता की तुलना में कार्रवाई करने से ज्यादा दर्द को जोड़ने से उपजता है। चैप्टर 4 बिलीफ सिस्टम्स, द पावर टू क्रिएट एंड द पावर टू डिस्ट्रॉय। प्रस्तावना। विश्वास हमारे जीवन को उन घटनाओं से कहीं अधिक आकार देते हैं जिनका हम अनुभव करते हैं। यह धारणा एक ही पिता, एक नशेड़ी और एक हत्यारे द्वारा पाले गए 2 बेटों के जीवन के विपरीत परिणामों के माध्यम से स्पष्ट की गई है, जो दिखाती है कि विश्वास व्यवहार और पहचान को कैसे प्रभावित करते हैं। विश्वासों की भूमिका। हमारे विश्वास दर्द और सुख की हमारी समझ को निर्धारित करते हैं, जीवन की घटनाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। वे हमारे कार्यों को निर्धारित करने में मार्गदर्शक शक्तियों के रूप में काम करते हैं। गलत व्याख्याएं सीमित विश्वासों को जन्म दे सकती हैं, जो भविष्य के निर्णयों और आत्मधारणा में बाधा डालती हैं। सामान्यीकरण और उनका प्रभाव। सामान्यीकरण हमें दैनिक जीवन को नेविगेट करने की अनुमति देता है, लेकिन जटिल क्षेत्रों को सरल बना सकता है, जिससे खुद के और दूसरों के बारे में हानिकारक विश्वास हो सकते हैं। ये विश्वास अक्सर निर्विवाद वास्तविकता बन जाते हैं, जो हमारी कथित क्षमताओं को और सीमित कर देते हैं। अर्थ की शक्ति। स्वास्थ्य पर विश्वासों का प्रभाव। विश्वास शारीरिक परिवर्तन ला सकते हैं, बीमारियों और स्वास्थ्य परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। शोध ऐसे मामलों पर प्रकाश डालते हैं जहां व्यक्तियों ने उपचार की प्रभावकारिता और व्यक्तिगत पहचान के बारे में अपने विश्वासों के आधार पर स्वास्थ्य में भारी बदलाव का अनुभव किया। विश्वासों को समझना और बदलना। विश्वास अनुभवों से जुड़ी भावनाओं के माध्यम से बनते हैं, अक्सर संदर्भ बिंदुओं पर आधारित होते हैं जो निश्चितता की भावना प्रदान करते हैं। उन्हें राय, विश्वास और दृढ़ विश्वासों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें विश्वास सबसे अधिक भावनात्मक भार और परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध रखते हैं। सीमित विश्वासों को बदलना। विश्वासों को बदलने के लिए व्यक्ति ये कर सकता है, पुराने विश्वासों के साथ दर्द को जोड़े, संदेह का परिचय दें और मौजूदा विश्वासों को चुनौती देने के लिए नए अनुभवों का लाभ उठाएं। यह प्रक्रिया नए, सशक्त विश्वासों की स्थापना की सुविधा प्रदान करती है।
नेतृत्व और व्यक्तिगत विकास में विश्वास। प्रभावी नेता सशक्त विश्वासों का उपयोग करते हैं और दूसरों को सीमित करने वालों पर काबू पाने के लिए सिखाते हैं। मार्वा कोलिंस का उदाहरण उस गहन प्रभाव को प्रदर्शित करता है जो विश्वास और उच्च मानक शिक्षा और व्यक्तिगत विकास पर डाल सकते हैं। निष्कर्ष, अंततः व्यक्तिगत विकास के लिए अपने विश्वासों की खोज करना महत्वपूर्ण है। चैप्टर 5 कैन चेंज हैपन इन एन इंस्टेंट। परिचय। अध्याय लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए लेखक के जुनून पर चर्चा करता है जो व्यक्तिगत परिवर्तन की उनकी अपनी इच्छा और बदलाव को तेज करने वाली तकनीकों में महारत हासिल करने से उपजा है। बदलाव की ओर यात्रा। मानव व्यवहार और मनोविज्ञान के बारे में सीखने के शुरुआती उत्साह ने लेखक को हाई स्कूल में समाधान पुरुष के रूप में जाना जाने लगा। व्यापक पठन और प्रेरक सेमिनारों में भागीदारी ने व्यक्तिगत विकास के प्रति उनके जुनून को बढ़ावा दिया। गेस्टल्ट थेरेपी और न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग (NLP) जैसे प्रभावी उपकरणों की खोज ने प्रदर्शित किया कि गहन परिवर्तन तेजी से हो सकते हैं। चुनौतियां और शुरुआती करियर। पारंपरिक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के संदेह के बावजूद लेखक ने आत्मविश्वास से त्वरित बदलाव लाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। एक मनोचिकित्सक के साथ एक उल्लेखनीय टकराव ने उनके तरीकों की प्रभावशीलता साबित कर दी। भावनात्मक पैटर्न और व्यवहार को बदलने में दर्द और खुशी की भूमिका को समझने के महत्व पर बल दिया गया है। जिम्मेदारी की अवधारणा। लेखक ने महसूस किया कि व्यक्तियों को बाहरी कारकों या चिकित्सकों को उस जिम्मेदारी के बजाय अपने परिवर्तनों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दीर्घकालिक परिवर्तन के लिए आवश्यक 3 मान्यताओं पर प्रकाश डालना। 1. कुछ बदलना होगा। 2. मुझे इसे बदलना होगा। 3. मैं इसे बदल सकता हूं। न्यूरो एसोसिएशन की भूमिका। अध्याय न्यूरो एसोसिएशन की धारणा का परिचय देता है। अनुभवों के आधार पर मस्तिष्क में बनने वाले शारीरिक और भावनात्मक संबंध। व्यवहार और भावनाओं को समझने के लिए न्यूरो एसोसिएशन महत्वपूर्ण है। परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए नकारात्मक एसोसिएशन को तोड़ना आवश्यक है। न्यूरोसाइंस और इसके निहितार्थ। न्यूरोबायोलॉजी और कंप्यूटर विज्ञान की अंतर्दृष्टि से पता चलता है कि मस्तिष्क जटिल तरीकों से अनुभव करता है। व्यक्ति एक ही व्यवहार, जैसे धन से जुड़े सुख और दुख, दोनों का अनुभव कर सकते हैं। निर्णय लेने में भ्रम से बचने के लिए अवधारणाओं और व्यवहारों से जुड़ी व्यक्तिगत मान्यताओं को स्पष्ट करने के महत्व पर बल दिया गया है। दर्द अवरोध। यह अध्याय उस गतिहीनता को संबोधित करता है जो तब होती है जब चुने गए विकल्प के बावजूद आसन दर्द की दुविधा का सामना करना पड़ता है। न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग (NAC) के 6 चरणों को अपनाने को इन शक्तिहीन करने वाले पैटर्न को तोड़ने की एक विधि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। निष्कर्ष। लेखक पाठकों को चर्चा किए गए सिद्धांतों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि परिवर्तन कठिन लग सकता है, लेकिन समर्पण और सही तकनीकों के साथ यह वास्तव में एक पल में हो सकता है। चैप्टर 6 हाउ टू चेंज एनीथिंग इन योर लाइफ, द साइंस ऑफ न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग। NAC का परिचय। व्यवहार में बदलाव लाने का सबसे प्रभावी तरीका दर्द को पुराने व्यवहारों से और खुशी को नए व्यवहारों से जोड़ना है। मनुष्य दर्द से बचने और खुशी को अपनाने की रणनीति विकसित करते हैं, अक्सर आत्मकार्यों के माध्यम से। सार्थक बदलाव लाने के लिए हम न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग (NAC) में 6 चरणों का पालन कर सकते हैं। NAC मास्टर चरण 1। तय करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। स्पष्ट लक्ष्यों की पहचान करें और समझें कि आपको उन लक्ष्यों को प्राप्त करने से क्या रोकता है। जो आप नहीं चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने से वही और अधिक होता है। इच्छाओं पर स्पष्टता त्वरित उपलब्धि को बढ़ावा देती है। NAC मास्टर चरण 2। लाभ उठाएं, न बदलने के विचार के साथ महत्वपूर्ण दर्द और बदलाव के साथ भारी खुशी को जोड़ें। प्रेरणा महत्वपूर्ण है। यह अक्सर एक दर्द की सीमा तक पहुंचने से उत्पन्न होती है। अप्रत्याशित कार्यों को शुरू करने से इन पैटर्नों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है और नए व्यवहारों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। चैप्टर 7 हाउ टू गेट व्हाट यू रियली वांट। परिचय। अध्याय मानव भावनाओं की जटिलताओं की पड़ताल करता है, प्रसिद्ध व्यक्तियों के उदाहरणों का उपयोग करते हुए जिन्होंने खुशी की तलाश की लेकिन अंततः आत्मविनाशकारी व्यवहार में पड़ गए, यह समझने के महत्व को दर्शाते हुए कि हम वास्तव में जीवन में क्या चाहते हैं। एल्विस प्रेस्ली और अन्य के मामले। एल्विस प्रेस्ली की जीवन कहानी को एक दुखद उदाहरण के रूप में उजागर किया गया है कि कैसे प्रसिद्धि और सफलता खुशी की गारंटी नहीं है। कई हाई प्रोफाइल हस्तियों ने अपने सपनों को हासिल करने के बावजूद अपनी जान गंवा दी, जिससे एक आम विषय का पता चलता है,
वे खुद के बाहर पूर्णता की तलाश कर रहे थे। अध्याय इस बात पर जोर देता है कि ये व्यक्ति अपनी सच्ची इच्छाओं को नहीं जानते थे और इसके बजाय उन्होंने खुद को अस्थायी सुखों से विचलित कर दिया। एक परिवर्तनकारी कहानी, एलिजाबेथ नामक एक महिला का मार्मिक पत्र, जिसने गंभीर आघात और मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर पर काबू पा लिया, यह दर्शाता है कि सच्ची खुशी भीतर से आती है। यह इस बात पर जोर देता है कि मूल रूप से लोग खुशी, उपलब्धि, संबंध और महत्व की भावनाओं की तलाश करते हैं। जीवन में स्थिति की भूमिका, रॉबिन्स बताते हैं कि भावनात्मक स्थिति आंतरिक प्रक्रियाओं और बाहरी प्रतिक्रियाओं से आकार लेती है। किसी की शारीरिक स्थिति और फोकस को बदलना भावनात्मक कल्याण को नाटकीय रूप से प्रभावित कर सकता है। इस अवधारणा को अधिक संसाधनपूर्ण भावनात्मक स्थिति तक पहुंचने के लिए विचारों और व्यवहारों को बदलने के विभिन्न तरीकों के माध्यम से चित्रित किया गया है। फिजियोलॉजी, मूवमेंट की शक्ति, आंदोलन और भावना के बीच संबंध पर जोर दिया गया है, यह सुझाव देते हुए कि शारीरिक मुद्रा और व्यवहार को बदलने से भावनात्मक स्थिति में बदलाव हो सकता है। मुस्कुराने या हंसने जैसी सरल क्रियाएं किसी की आत्मा को मजबूत कर सकती हैं और मस्तिष्क को इन गतिविधियों के साथ सकारात्मक भावनाओं को जोड़ने के लिए प्रशिक्षित कर सकती हैं। फोकस, एकाग्रता की शक्ति, रॉबिन्स सिखाते हैं कि हम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह हमारी वास्तविकताओं को आकार देता है। सबमॉडलिटीज में हेरफेर करना, अध्याय सबमॉडलिटीज में पड़ताल करता है हमारे संवेदी अनुभवों के तत्व, दृश्य, श्रवण और गतिज, जिन्हें भावनात्मक तीव्रता को बदलने के लिए हेरफेर किया जा सकता है। इन तत्वों को सचेत रूप से समझने और समायोजित करने से व्यक्ति यादों और अनुभवों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को संशोधित कर सकते हैं। अपना ब्लूप्रिंट बनाना, पाठकों को ट्रिगर्स और सबमॉडलिटीज की पहचान करके एक व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट बनाने के लिए निर्देशित किया जाता है जो उनके भावनात्मक राज्यों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इन अंतर्दृष्टि के साथ जुड़ने से व्यवहार और विचार के पैटर्न को स्थापित करने में मदद मिल सकती है जो अधिक संतोषजनक अनुभवों की ओर ले जाती है। कार्रवाई का आह्वान, अध्याय का समापन व्यक्तियों से हानिकारक आदतों का सहारा लिए बिना अच्छा महसूस करने के तरीकों की एक व्यापक सूची बनाने का आग्रह करके होता है। आनंद के लिए योजना बनाना दर्द से बचने और अधिक खुशहाल, पूर्ण जीवन के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम कर सकता है। चैप्टर 8, क्वेश्चंस आर द आंसर की शक्ति का परिचय। यह अध्याय हमारे विचारों को आकार देने और हमारे जीवन को प्रभावित करने में प्रश्नों के महत्व पर जोर देता है। एक शक्तिशाली कथा दर्शाती है कि कैसे लगातार सवाल पूछने से एक यातना शिविर में जीवित रहने में मदद मिली, जो सही प्रश्न पूछने की परिवर्तनकारी क्षमता को प्रदर्शित करता है। हमारे प्रश्न हमारे विचारों को निर्धारित करते हैं। इस बात पर चिंतन कि हम खुद से जो प्रश्न पूछते हैं उनसे विचार कैसे आकार लेते हैं। इस बात पर जोर देता है कि जीवन के अनुभवों की हमारी व्याख्याएं हमारी भावनाओं, निर्णयों और कार्यों को निर्धारित करती हैं। प्रश्न पूछने का प्रभाव, बच्चे स्वाभाविक रूप से प्रश्न पूछने वाले होते हैं, पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। गुणवत्तापूर्ण प्रश्न जीवन की परिस्थितियों में स्थायी बदलाव ला सकते हैं और सफल व्यक्ति अक्सर प्रभावी प्रश्न पूछने में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। प्रश्नों की शक्ति, प्रश्न फोकस बदल सकते हैं, अप्रासंगिक विचारों को हटा सकते हैं और संसाधनों को अनलॉक कर सकते हैं। शक्तिहीन करने वाले प्रश्न नकारात्मक भावनात्मक स्थिति पैदा करते हैं। मूल्यांकन का महत्व, हम जिस तरह से स्थितियों का मूल्यांकन करते हैं वह काफी हद तक उन प्रश्नों से प्रभावित होता है जिन्हें हम पूछने के लिए चुनते हैं। प्रश्नों में पूर्वधारणाएं हमारे विश्वासों और संभावित परिणामों का मार्गदर्शन कर सकती हैं। निष्कर्ष, प्रभावी प्रश्नों का विकास करना चुनौतीपूर्ण स्थितियों में उपयोग करने के लिए 5 समस्या समाधान प्रश्नों की सूची देता है। व्यक्तिगत सुबह के शक्ति प्रश्न बनाने के लिए प्रोत्साहन जो सकारात्मकता और कृतज्ञता को बढ़ावा देते हैं। प्रश्नों का उपहार, सशक्त प्रश्न पूछकर दूसरों की मदद करने की क्षमता जो उनके फोकस और भावनात्मक स्थिति को बदल सकती है। प्रश्नों के विचारशील अनुप्रयोग के माध्यम से एक संरक्षक या मार्गदर्शक के प्रभाव पर प्रकाश डालता है। भाग्य का प्रश्न, पूछताछ के माध्यम से आजीवन सीखने का महत्व, लियो बुस्काग्लिया की कहानी के साथ सचित्र। पूछताछ के बाद कार्रवाई करने के महत्व के साथ साथ प्रेरित और उत्थान करने वाले व्यक्तिगत प्रश्नों को खोजने के लिए अंतिम प्रोत्साहन। चैप्टर 9, द वोकैब्युलरी ऑफ अल्टीमेट सक्सेस। शब्दों की शक्ति का परिचय। शब्दों में अपार शक्ति होती है जो हमारी भावनाओं, कार्यों और हमारे जीवन के परिणामों को प्रभावित करते हैं।
पूरे इतिहास में महान नेताओं ने लोगों को प्रेरित करने और उन्हें संगठित करने के लिए इस शक्ति का उपयोग किया है। यह समझना कि शब्द हमारी धारणाओं को कैसे आकार देते हैं, हमें अपने भावनात्मक अनुभवों को बदलने में सक्षम बना सकता है। भावनाओं पर शब्दों का प्रभाव। शब्द मजबूत भावनाओं को जागृत कर सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। जिस तरह से हम अपने अनुभवों का वर्णन करते हैं, वह हमारी भावनात्मक स्थिति को बढ़ा या घटा सकता है। शब्दावली में गलत विकल्प भावनात्मक दुर्बलता का कारण बन सकते हैं, जबकि एक समृद्ध शब्दावली एक व्यापक भावनात्मक सीमा प्रदान करती है। परिवर्तनकारी शब्दावली। परिवर्तनकारी शब्दावली उन शब्दों को चुनने को संदर्भित करती है जो सक्रिय रूप से हमारे अनुभवों और भावनाओं को आकार देते हैं। भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, उन्हें बदलकर हम अपनी भावनात्मक तीव्रता को बदल सकते हैं और अपनी समग्र स्थिति में सुधार कर सकते हैं। भावनात्मक रूप से आवेशित लेबल का इस्तेमाल हमारी भावनाओं को बढ़ा या घटा सकता है। इस प्रकार हम जो शब्द लगातार चुनते हैं, वे हमारी वास्तविकता बन जाते हैं। चैप्टर 10 डिस्ट्रॉय द ब्लॉक्स, ब्रेक डाउन द वॉल, लेट गो ऑफ द रोप एंड डांस योर वे टू सक्सेस, द पावर ऑफ लाइफ मेटाफोर्स। रूपकों का परिचय। रूपक शक्तिशाली भाषाई उपकरण हैं जो जटिल विचारों को संप्रेषित करते हैं और हमारी भावनाओं को आकार देते हैं। इनमें अपरिचित अवधारणाओं को परिचित अवधारणाओं से जोड़कर हमारी धारणाओं और अनुभवों को बदलने की क्षमता होती है। शब्दों और विचार प्रतिमानों का प्रभाव। शब्द हमारे जीवन को आकार देते हैं, लेकिन रूपकों में गहरा भावनात्मक भार होता है। उदाहरण के लिए, कठिन परिस्थिति में फंसा हुआ महसूस करना बनाम सफलता की सीढ़ी चढ़ना हमारी भावनात्मक स्थिति और चुनौतियों के प्रति दृष्टिकोण को नाटकीय रूप से बदल सकता है। रूपकों के माध्यम से सीखना और समझना। रूपक ज्ञात और अज्ञात अवधारणाओं के बीच संबंध बनाकर सीखने को बढ़ाते हैं। प्रभावी संचार अक्सर जटिल विचारों को सरल बनाने, उन्हें सुलभ और प्रासंगिक बनाने के लिए रूपकों पर निर्भर करता है। वैश्विक रूपक और भावनात्मक अवस्थाएं। वैश्विक रूपक जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, जीवन को एक परीक्षा के रूप में देखने से तनाव की भावना पैदा होती है, जबकि इसे एक खेल के रूप में देखने से आनंद और खेल की भावना पैदा हो सकती है। ऐसे रूपकों को बदलने से हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और व्यवहारों पर नाटकीय रूप से प्रभाव पड़ सकता है। नकारात्मक रूपकों का रूपांतरण। नकारात्मक रूपक हमें सीमित करते हैं। सामान्य रूप से शक्तिहीन करने वाले भावों को हमारे दृष्टिकोण को बदलने के लिए नए रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, तनावग्रस्त महसूस करने वाले किसी व्यक्ति को दुनिया को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे उसकी मानसिकता तुरंत बदल जाएगी। सशक्त भाषा की शक्ति। सशक्त रूपक हमारी धारणाओं को बदल सकते हैं और सकारात्मक कार्यों को बढ़ावा दे सकते हैं। जीवन एक नृत्य है, जैसे रूपकों को अपनाने से जुड़ाव और आनंद को बढ़ावा मिल सकता है, जबकि जीवन एक युद्ध भूमि है, जैसा रूपक भय और प्रतिस्पर्धा को जन्म दे सकता है। रूपकों की पहचान और परिवर्तन के लिए सुझाव। 1. उन व्यक्तिगत रूपकों पर चिंतन करें जिनका आप रोजाना उपयोग करते हैं, खासकर वे जो जीवन या रिश्तों से जुड़े हैं। 2. इन रूपकों के प्रभाव का विश्लेषण करें, क्या ये आपको सशक्त बनाते हैं या सीमित करते हैं? 3. अपने अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं के अनुरूप नए, समृद्ध रूपक बनाएं। निष्कर्ष। सचेत रूप से अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले रूपकों का चयन और परिवर्तन करके हम अपने भावनात्मक अनुभवों और अपने जीवन की गति को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकते हैं। संभावनाओं और आनंद से भरपूर दुनिया बनाने के लिए अपने रूपकों पर नियंत्रण रखें। चैप्टर 11 दी 10 इमोशंस ऑफ पावर। प्रस्तावना। कार्ल जंग का यह दावा कि परिवर्तन के लिए भावना आवश्यक है, मंच तैयार करता है। एक साधारण आदमी वॉल्ट की कहानी प्रस्तुत करता है, जिसके जीवन में जुनून और खुशी का अभाव है, जो कई लोगों के अनुभव की भावनात्मक फ्लैटलाइन को दर्शाता है। भावना की गलत धारणा। आम धारणा, भावनाएं हमारे नियंत्रण से बाहर हैं और केवल बाहरी घटनाओं की प्रतिक्रियाएं हैं। लोग अक्सर नकारात्मक भावनाओं को समझने के बजाय उनसे बचते हैं, उन्हें नकारते हैं या उनमें लिप्त होते हैं। लेखक 4 मुख्य रणनीतियों की पहचान करता है जो लोग भावनाओं से निपटने के लिए उपयोग करते हैं। 1. अपरिहार। दर्दनाक भावनाओं से बचने की कोशिश करना, जिससे जुड़ाव की कमी हो जाती है। 2. इनकार।
नकारात्मक भावनाओं को खारिज करना जो उन्हें तीव्र करता है। भावनाओं को समझ और कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि में बदलना। कार्रवाई संकेतों की अवधारणा। नकारात्मक भावनाओं को कार्रवाई संकेतों के रूप में पुनर्निर्मित किया जाना चाहिए जो प्रतिबिंब और कार्रवाई को प्रेरित करते हैं। भावनाएं धारणाओं और व्यवहारों में आवश्यक परिवर्तनों के बारे में जागरूक होने के लिए मार्गदर्शन के रूप में काम करती हैं। भावनात्मक महारत के 6 चरण। 1. पहचानें कि आप वास्तव में क्या महसूस कर रहे हैं। तीव्रता को कम करने के लिए भावनाओं को स्पष्ट करें और सवाल करें। 2. अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और उनकी सराहना करें। व्यक्तिगत परिवर्तन के समर्थन के रूप में भावनाओं को स्वीकार करें। 3. संदेश के बारे में उत्सुक हों। अपनी भावनाओं के पीछे के सबक का पता लगाएं। 4. आश्वस्त हो जाएं। प्रेरणा के लिए भावनाओं को संभालने में पिछली सफलताओं को याद करें। 5. निश्चित हो जाएं। आगे बढ़ने के लिए भावनाओं को प्रबंधित करने की अपनी क्षमता में विश्वास विकसित करें। 3. दुख रिश्तों में अधूरी उम्मीदों को दर्शाता है। 4. गुस्सा व्यक्तिगत मानकों या नियमों के उल्लंघन का संकेत देता है। 5. हताशा लचीलेपन और नई रणनीतियों की आवश्यकता की ओर इशारा करता है। 6. निराशा उम्मीदों को फिर से निर्धारित करने और नए लक्ष्य निर्धारित करने का संकेत। 7. अपराधबोध व्यक्तिगत मानकों और सुधारात्मक कार्यों के पालन को प्रोत्साहित करता है। 8. अपर्याप्तता कौशल या ज्ञान की कमी को दर्शाता है जिससे सुधार की आवश्यकता होती है। 9. अधिक भार या अभिभूत जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उसे प्राथमिकता देने की आवश्यकता को दर्शाता है। 10. अकेलापन दूसरों के साथ फिर से जुड़ने का आह्वान करता है। शक्ति की 10 भावनाएं। 1. प्यार और गर्मजोशी नकारात्मकता को दूर करती है और संबंध को बढ़ावा देती है। 5. दृढ़ संकल्प लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता को प्रेरित करता है। 6. लचीलेपन और अनुकूलनशीलता को प्रोत्साहित करता है। 7. आत्मविश्वास निश्चितता और तत्परता की भावना को बढ़ावा देता है। 8. प्रसन्नता मनोदशा को बेहतर बनाता है और सकारात्मकता फैलाता है। 9. जीवन शक्ति भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए शारीरिक तंदुरुस्ती बनाए रखता है। 10. योगदान दूसरों के साथ जुड़कर और उनकी भलाई को बढ़ाकर जीवन को समृद्ध बनाता है। निष्कर्ष नकारात्मक भावनाओं को क्रिया संकेतों के रूप में पुनर्परिभाषित करने के महत्व पर जोर देता है। एक संपूर्ण जीवन के लिए सकारात्मक भावनाओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पाठकों से व्यक्तिगत निपुणता और विकास प्राप्त करने के लिए अपनी भावनाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने का आग्रह करता है। Chapter 12 The Magnificent Obsession Creating a Compelling Future सपने देखने का परिचय। यह अध्याय पाठकों को अपनी कल्पनाशीलता को अपनाने और एक जीवंत एवं सम्मोहक भविष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह शक्ति जुनून और खुशी से भरे जीवन के लिए खुद को तैयार करने हेतु एक दूरदर्शी दृष्टिकोण विकसित करने के महत्व पर जोर देता है। सम्मोहक लक्ष्यों की भूमिका। रॉबिन्स का दावा है कि बड़े प्रेरक लक्ष्य प्रेरणा और ऊर्जा को प्रज्वलित करते हैं। कई लोग आलस्य के कारण नहीं बल्कि महत्वपूर्ण लक्ष्यों के अभाव में कार्य करने में असफल होते हैं। बड़े सपनों को साकार करने के लिए अथक प्रतिबद्धता और व्यक्तिगत सीमाओं से परे जाने की आवश्यकता होती है। किस्से और व्यक्तिगत कहानियां। यह अध्याय ओजे सिम्पसन की कहानी साझा करता है जिन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए शारीरिक सीमाओं पर विजय प्राप्त की। यह दर्शाता है कि कैसे शक्तिशाली लक्ष्य जीवन को बदल सकते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि लक्ष्यों को तब भी उत्साहवर्धक होना चाहिए जब वे अप्राप्य लगे। लक्ष्य निर्धारण और दृश्यावलोकन। रॉबिन्स अदृश्य को दृश्य में बदलने की आवश्यकता पर चर्चा करते हैं और स्पष्ट कार्यान्वयन योग्य लक्ष्य बनाने पर जोर देते हैं। व्यक्तियों को अपनी वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करने पिछले अनुभवों पर चिंतन करने और जीवन की विभिन्न श्रेणियों शारीरिक भावनात्मक सामाजिक और आर्थिक में भविष्य के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। Chapter 13 The 10-Day Mental Challenge आदतों का परिचय। स्थायी परिणाम और सच्ची सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतरता आवश्यक है। हम जो आदतें बनाते हैं वे या तो हमारे बहुत काम आती हैं या हमारी प्रगति में बाधा डालती हैं। इस अध्याय का उद्देश्य उत्कृष्टता की आदतें विकसित करना और हमारे जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए व्यापक कार्रवाई का एक पैटर्न स्थापित करना है। परिवर्तन के प्रतिरोध पर काबू पाना।
कई व्यक्ति और संगठन परिवर्तन का विरोध करते हैं, यह मानते हुए कि उनके वर्तमान व्यवहार ने उन्हें मौजूदा सफलताएं दी है। हालांकि नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए सोच और ध्यान में बदलाव आवश्यक है। समस्याओं के बजाय समाधानों पर ध्यान केंद्रित करके भय और नकारात्मक विचारों से मुक्त होना महत्वपूर्ण है। सकारात्मक मानसिकता का महत्व, हालांकि चुनौतियां जीवन का एक हिस्सा हैं, लेकिन हम उनका कैसे जवाब देते हैं, यह हमारी भावनात्मक स्थिति और सफलता को निर्धारित करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से बेहतर निर्णय लेने और समस्या समाधान करने में मदद मिलती है। सोच के प्रति एक सचेत दृष्टिकोण भावनाओं और विचारों को सशक्त बना सकता है। 10 दिवसीय मानसिक चुनौती, यह नकारात्मक विचारों और भावनाओं से बचकर लगातार 10 दिनों तक मानसिक आदतों को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता है। इसका लक्ष्य समस्याओं के बजाय समाधानों पर सचेत ध्यान केंद्रित करना है। 10 दिवसीय चुनौती के नियम। 1. 10 दिनों तक बेकार के विचारों या भावनाओं पर ध्यान न दें। 2. सशक्त बनाने वाली तकनीकों और प्रश्नों का उपयोग करके नकारात्मक विचारों को देखते ही अपना ध्यान तुरंत पुनः केंद्रित करें। 3. चुनौतियों का समाधान खोजने पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें। 4. यदि आप नकारात्मकता में वापस चले जाते हैं, तो अगले दिन 10 दिवसीय चुनौती को फिर से शुरू करें, तुरंत सुधार पर जोर दें। चुनौती के लाभ। चुनौती सीमित करने वाली आदतों के बारे में जागरूकता बढ़ाएगी, सशक्त विकल्पों की खोज को प्रेरित करेगी, आत्मविश्वास को बढ़ावा देगी और नए सकारात्मक पैटर्न की स्थापना करेगी। सफलता छोटे, अनुशासित कार्यों से उत्पन्न होती है, जो स्थायी परिवर्तन और व्यक्तिगत क्षमताओं की विस्तारित भावना की ओर ले जाती है। निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्धता। प्रतिभागियों को चुनौती के लिए अपनी प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूप से घोषित करने या जवाबदेही के लिए एक साथी खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दैनिक अनुभवों को जर्नल करना भी प्रक्रिया को बढ़ा सकता है। अंतिम विचार और कार्यवाही का आह्वान। यह अध्याय एक व्यक्तिगत चुनौती और स्वयं से और अधिक की मांग करने के लिए एक आमंत्रण के रूप में कार्य करता है। यह पाठकों को पिछले खंडों में सीखे गए साधनों को अपनाने और उन्हें सार्थक रूप से लागू करके एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। निर्णयों की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर देते हुए पाठकों को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इस चुनौती को पूरे मन से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। चैप्टर 14 अल्टीमेट इन्फ्लुएंस, योर मास्टर सिस्टम। व्यवहार का परिचय। टोनी रॉबिन्स मानव व्यवहार और कार्यों के पीछे अंतर्निहित कारणों को समझने के लिए अपने जुनून को व्यक्त करता है। वह खुद की तुलना शर्लक होम्स से करते हैं, जो लोगों के निर्णयों को निर्देशित करने वाले मूल विश्वासों, मूल्यों और सवालों को इंगित करने की कोशिश करते हैं। मास्टर सिस्टम को समझना। मास्टर सिस्टम उस ढांचे को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से व्यक्ति जीवन में अनुभवों का मूल्यांकन करते हैं, जो वैज्ञानिक आवर्त सारणी के समान है। इसमें 5 प्रमुख घटक होते हैं जो व्यवहार और निर्णय लेने को आकार देते हैं। दूसरों के मास्टर सिस्टम को समझने से रिश्तों में सुधार हो सकता है और गहरे संबंधों को बढ़ावा मिल सकता है। दृष्टिकोण का महत्व। रॉबिन्स इस बात पर जोर देते हैं कि अलग अलग लोग अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण और अनुभवों के आधार पर स्थितियों की व्याख्या करते हैं। गलत व्याख्याएं अनावश्यक संघर्षों को जन्म दे सकती हैं। जिस तरह से हम घटनाओं का मूल्यांकन करते हैं, वह हमारी वर्तमान भावनात्मक स्थिति से प्रभावित होकर हमारी प्रतिक्रियाओं और कार्यों को निर्धारित करता है। मूल्यांकन के 5 तत्व। भावनात्मक स्थिति। मूल्यांकन के दौरान मानसिक स्थिति घटनाओं की धारणा को प्रभावित करती है। पूछे गए प्रश्न। हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न हमारे मूल्यांकन का मार्गदर्शन करते हैं और निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करते हैं। मूल्यों का पदानुक्रम। व्यक्तिगत मूल्य प्राथमिकताओं और सुख दुख की व्याख्याओं को प्रभावित करते हैं। विश्वास। वैश्विक विश्वास अपेक्षाओं को आकार देते हैं और व्यक्तिगत नियमों के आधार पर मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं। संदर्भ। पिछले अनुभव वर्तमान मूल्यांकन को सूचित करते हैं। यह प्रभावित करते हैं कि हम स्थितियों की व्याख्या कैसे करते हैं और निर्णय कैसे लेते हैं। जीवन में मास्टर सिस्टम की भूमिका। रॉबिन्स का तर्क है कि लोग अपनी मूल्यांकन प्रणालियों के महत्व को समझने में विफल रहते हैं, जो स्वास्थ्य, पालन पोषण और रिश्तों के बारे में निर्णयों को नियंत्रित कर सकती है। मास्टर सिस्टम में एक तत्व को पहचानने और बदलने से जीवन के विभिन्न पहलुओं में गहरा बदलाव आ सकता है। परिवर्तन तंत्र। जीवन में प्रभावी बदलाव लाने के लिए व्यक्तियों को अपनी भावनाओं या व्यवहारों में से किसी एक को बदलना होगा।
यह मास्टर सिस्टम को बदलकर प्राप्त किया जा सकता है, जो जीवन के कई क्षेत्रों को एक साथ प्रभावित करेगा। निष्कर्ष और व्यावहारिक अनुप्रयोग। रॉबिन्स पाठकों को अपने स्वयं के मास्टर सिस्टम की पहचान करने के लिए उत्तेजक प्रश्नों के माध्यम से आत्मचिंतन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति अपने अनुभवों का अलग अलग मूल्यांकन करना सीखते हैं, वे अपने भाग्य को नया आकार दे सकते हैं और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। आगामी अध्याय इन अंतर्दृष्टियों को दैनिक जीवन में लागू करने के लिए व्यावहारिक उपकरण प्रदान करते हैं। चैप्टर 15 लाइफ वैल्यूज, योर पर्सनल कॉम्पास। प्रस्तावना। यह अध्याय हमारे जीवन में मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित मूल्यों के महत्व पर जोर देता है। ईरान में कैद अधिकारियों को बचाने के लिए रॉस पेरोट के साहसी मिशन और जैमे एस्केलेंट की प्रेरक शिक्षण विधियों का हवाला देते हुए यह दर्शाता है कि कैसे मजबूत मूल्य व्यक्तियों को साहसिक कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मूल्यों की भूमिका। मूल्य हमारे निर्णयों को निर्देशित करते हैं और हमारी नियति को आकार देते हैं। जो लोग अपने मूल्यों के बारे में जानते हैं, वे अपने विश्वासों पर अडिग रह सकते हैं, जिससे समाज में उन्हें ईमानदारी और सम्मान मिलता है। जिन लोगों में मूल्यों को लेकर स्पष्टता का अभाव होता है, वे निर्णय लेने और आत्मसम्मान के साथ संघर्ष करते हैं। मूल्यों में स्पष्टता का महत्व। हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, इसकी स्पष्ट समझ के बिना निर्णय लेना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अधिकांश लोग अपने जीवन में लड़खड़ाते रहते हैं, अपनी प्राथमिकताओं के बारे में अनिश्चित होते हैं। अंतर को पहचानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य को समझे बिना साधन का अनुसरण करने से असंतोष पैदा हो सकता है। चैप्टर 16 रूल्स, इफ यू आर नॉट हैप्पी, हियर्स व्हाई। भूमिका। यह अध्याय व्यक्तिगत खुशी की जिम्मेदारी पर चर्चा करता है और पूर्ण सूर्य ग्रहण के अनुभव के माध्यम से मानवीय अपेक्षाओं की प्रकृति का अन्वेषण करता है। मानव व्यवहार का अवलोकन। ग्रहण के दौरान दर्शकों के बीच उनकी मान्यताओं और अपेक्षाओं के आधार पर विविध प्रतिक्रियाएं देखी गईं। प्रतिक्रियाएं निराशा और हताशा से लेकर आनंद और विस्मय तक भिन्न थीं। लेखक इस बात पर प्रकाश डालता है कि अनुभव व्यक्तिपरक होते हैं और व्यक्तिगत मान्यताओं द्वारा परिभाषित होते हैं, जिन्हें नियम कहा जाता है। खुशी में नियमों की भूमिका। नियम तय करते हैं कि हमें कब सुख या दुख का अनुभव होता है। लोग अक्सर अच्छा महसूस करने के लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए अवास्तविक मानक निर्धारित करते हैं, जिससे दुख होता है। लेखक इस बात पर जोर देता है कि खुशी बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के आंतरिक नियमों पर निर्भर करती है। व्यक्तिगत नियमों की पहचान। पाठकों से खुशी, सफलता और प्रेम के अपने नियमों की पहचान करने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करने वाली व्यक्तिगत अपेक्षाओं पर चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं। न्यायाधीश और जूरी। आंतरिक न्यायालय प्रणाली। मन एक न्यायालय प्रणाली की तरह कार्य करता है, जहां व्यक्तिगत नियम न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं। ये नियम व्यक्ति की सफलता और खुशी की व्याख्या को आकार देते हैं। सांस्कृतिक अनुकूलन का प्रभाव। सांस्कृतिक मानदंड इस बात को प्रभावित करते हैं कि हम सफलता और खुशी को कैसे परिभाषित करते हैं। कई नियम मनमाने होते हैं और बेहतर भावनात्मक कल्याण के लिए उनका पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है। अस्पष्ट अपेक्षाएं। लेखक इस बात पर विचार करता है कि कैसे लोग अक्सर सकारात्मक भावनाओं की तुलना में नकारात्मक भावनाओं को महसूस करने के अधिक रास्ते बनाते हैं। नियमों को समझना और उन्हें नया रूप देना अनावश्यक पीड़ा को कम कर सकता है। शक्तिहीन करने वाले नियमों के उदाहरणों के माध्यम से यह अध्याय दर्शाता है कि कैसे कठोर या अवास्तविक व्यक्तिगत नियम व्यक्तिगत विकास और खुशी में बाधा डाल सकते हैं। समाधान और नए नियम। व्यक्तिगत भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को सशक्त बनाने वाले साध्य और लचीले नियम बनाना आवश्यक है। लेखक प्रेम, स्वास्थ्य और खुशी की भावनाओं को बढ़ावा देने वाले नियमों को पुनर्परिभाषित करने के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। रिश्तों में संचार के नियम। जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत नियमों और अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से बताते हैं, तो गलतफहमियों को कम करते हुए बातचीत में उल्लेखनीय सुधार होता है। सीमा बनाम व्यक्तिगत मानक। निरपेक्ष नियमों, सीमा नियम और लचीले नियमों, व्यक्तिगत मानक के बीच अंतर करने से भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और अपेक्षाओं की स्पष्ट समझ मिल सकती है। निष्कर्ष। व्यक्तिगत नियमों का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्रचना करने से खुशी के स्तर में वृद्धि और प्रभावशाली रिश्ते बन सकते हैं। यह अध्याय व्यक्तिगत सशक्तिकरण और भावनात्मक कल्याण को सुदृढ़ करने के लिए अपने नियमों और मूल्यों की निरंतर खोज को प्रोत्साहित करता है।
Chapter 17 References The Fabric of Life। भूमिका अध्याय की शुरुआत ओलिवर वेंडेल होम्स के एक उद्धरण से होती है और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जॉर्ज बुश के उन दर्दनाक अनुभवों का वर्णन करती है जिन्होंने उनके चरित्र, विश्वासों और नियति को आकार दिया। जॉर्ज बुश के प्रमुख अनुभव। बुश ने एक विमानवाहक पोत पर एक भयानक दुर्घटना देखी और एक बमबारी अभियान में भाग लिया जिसने बुराई के विरुद्ध उनके संकल्प को और दृढ़ कर दिया। उनके अनुभवों ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का निर्णायक रूप से सामना करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जिससे उनके अच्छे और बुरे के बारे में विश्वासों को आकार मिला। संदर्भों को समझना। संदर्भ हमारे मन में संग्रहित संचित अनुभव हैं जो हमारे विश्वासों और मूल्यों को प्रभावित करते हैं। वे आधारभूत तत्वों के रूप में कार्य करते हैं जिन पर हमारी पहचान और विकल्प निर्मित होते हैं, जो हमारी संभावनाओं के बारे में धारणाओं को आकार देते हैं। संदर्भों पर भावनात्मक स्थिति का प्रभाव। मन की स्थिति महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है कि हम किन संदर्भों का सहारा लेते हैं, और यह भी प्रभावित करती है कि हम अनुभवों की व्याख्या कैसे करते हैं। सकारात्मक संदर्भ सशक्त बना सकते हैं, जबकि नकारात्मक संदर्भ आत्मसंदेह और भय पैदा कर सकते हैं यदि उनका सही ढंग से प्रबंधन न किया जाए। प्रासंगिक अधिगम की भूमिका। प्रत्येक व्यक्ति के अनुभवों की व्याख्या अलग अलग होती है, जो दर्शाता है कि घटनाओं को हम जो अर्थ देते हैं वह स्वयं घटनाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, जॉर्ज बुश और सद्दाम हुसैन जैसे विपरीत व्यक्ति यह दर्शाते हैं कि कैसे अलग अलग संदर्भ भिन्न विश्वदृष्टि और कार्यों को जन्म देते हैं। संदर्भों के विस्तार का महत्व। विभिन्न अनुभवों के माध्यम से अपने संदर्भों का विस्तार करने से समझ और अनुकूलनशीलता बढ़ती है। नए अनुभवों की खोज व्यक्ति के दृष्टिकोण को उन्नत कर सकती है और व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित कर सकती है, जैसा कि व्यक्तियों द्वारा विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाने के उदाहरणों से स्पष्ट होता है। साहित्य और कल्पना का उपयोग। दूसरों के अनुभवों को पढ़ना और उधार लेना हमारे संदर्भों के भंडार को विस्तृत करता है, जिससे हम सफल व्यवहारों और मानसिकताओं का अनुकरण करने में सक्षम होते हैं। कल्पना को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में रेखांकित किया गया है। सफलता की कल्पना करने से असंभव प्रतीत होने वाले लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास पैदा हो सकता है। विपरीत परिस्थितियों में अर्थ खोजना। रचनात्मक दृष्टिकोण से देखने पर नकारात्मक अनुभव भी बहुमूल्य जीवन सबक प्रदान कर सकते हैं। प्रभावशाली अनुभवों की सक्रिय खोज महत्वपूर्ण व्यक्तिगत विकास और संतुष्टि की ओर ले जा सकती है। निष्कर्ष। अध्याय का समापन कार्रवाई के आह्वान के साथ होता है, जो पाठकों से नए अनुभवों को प्राप्त करने का आग्रह करता है जो उनके जीवन को समृद्ध बनाएंगे। जीवन में सार्थक क्षणों के निर्माण के महत्व पर जोर देते हुए यह व्यक्तिगत क्षमता और विकास की खोज के लिए सक्रिय अन्वेषण को प्रोत्साहित करता है। चैप्टर 18 आइडेंटिटी द की टू एक्सपेंशन। परिचय। पहचान व्यक्तिगत विस्तार और महानता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहचान की अवधारणा हमारे विश्वासों, कार्यों और अंततः हम अपने आसपास की दुनिया के साथ कैसे बातचीत करते हैं, इसे प्रभावित करती है। पहचान की शक्ति। एक व्यक्ति की पहचान विश्वासों और मूल्यों को बदल सकती है, जिससे विचारों और कार्यों में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। कोरियाई युद्ध के दौरान एक अमेरिकी सेना अधिकारी का उदाहरण बताता है कि पहचान में बदलाव कैसे परिप्रेक्ष्य और व्यवहार में भारी बदलाव ला सकता है। विश्वास और उनका प्रभाव। विश्वासों को विशिष्ट विश्वासों, विशिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले, और वैश्विक विश्वासों, व्यापक जीवन पहलुओं को प्रभावित करने वाले, में वर्गीकृत किया गया है। पहचान के बारे में मूल विश्वास यह निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति क्या संभव या असंभव मानता है, जो उनकी क्षमताओं और कार्यों को आकार देता है। स्थिरता की भूमिका। स्थिरता की आवश्यकता लोगों को उनकी आत्मपहचान के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। चैप्टर 19 इमोशनल डेस्टिनी द ओनली ट्रू सक्सेस। आपका परिणाम। लक्ष्य अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना और अपने दैनिक जीवन के अनुभव को नया आकार देना है। सच्ची सफलता भावनात्मक सफलता से जुड़ी है। हालांकि औसत व्यक्ति ध्यान और शरीर क्रिया विज्ञान के आत्तन पैटर्न के कारण भावनाओं की एक सीमित सीमा का ही अनुभव करता है। नकारात्मक भावनात्मक पैटर्न को संबोधित करने और सकारात्मक भावनात्मक अवस्थाओं में बिताए गए गुणवत्तापूर्ण समय को बढ़ाने के लिए एक सक्रिय रणनीति विकसित करना महत्वपूर्ण है। भावनात्मक अवस्थाओं को बदलने के कौशल। भावनाओं को बदलने के लिए उपलब्ध उपकरणों में शामिल हैं शरीर क्रिया विज्ञान, ध्यान, प्रश्न, उपविधियां, परिवर्तनकारी शब्दावली, रूपक,
तंत्रिका सहयोगी कंडीशनिंग, विश्वास, सम्मोहक भविष्य, मूल्य, नियम, संदर्भ, पहचान, उद्देश्य वर्तमान भावनात्मक पैटर्न के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दैनिक भावनात्मक नियति को आकार देने के लिए विभिन्न कौशलों का उपयोग करना है। चैप्टर 20 फिजिकल डेस्टिनी, प्रिजन ऑफ पेन और पैलेस ऑफ प्लेजर। आपका परिणाम, आपके भौतिक भाग्य का परिणाम आपके चयापचय और मांसपेशियों के अनुकूलन पर निर्भर करता है। ऊर्जा और फिटनेस हासिल करने के लिए यह समझना आवश्यक है कि अपने मन और शरीर दोनों को कैसे विकसित किया जाए, जैसा कि स्टू मिटलमैन ने दिखाया, जिन्होंने इष्टतम स्वास्थ्य बनाए रखते हुए 11 दिनों में 1000 मील से अधिक दौड़कर विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। फिटनेस बनाम स्वास्थ्य। कई लोग फिटनेस को स्वास्थ्य समझ बैठते हैं। फिटनेस का तात्पर्य एथलेटिक गतिविधियों को करने की क्षमता से है, जबकि स्वास्थ्य सभी शरीर प्रणालियों का इष्टतम कामकाज है। स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने से बेहतर दीर्घकालिक जीवन शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि व्यक्ति फिट लेकिन अस्वस्थ हो सकता है। एरोबिक प्रशिक्षण का महत्व। एरोबिक व्यायाम ईंधन के रूप में वसा को जलाता है और सहन शक्ति को बढ़ाता है, जबकि एनारोबिक गतिविधि, जो ग्लाइकोजन को जलाती है, अक्सर थकान और चोटों का कारण बनती है। सामान्य गलतियों से बचें। ज्यादातर लोग बिना एरोबिक आधार बनाए खुद को एनारोबिक प्रशिक्षण में झोंक देते हैं। इससे थकान, चोट और स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। उचित प्रशिक्षण के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें धीरे धीरे वार्म अप करना, हृदय गति को इष्टतम बनाए रखना और पर्याप्त रिकवरी का अवसर देना शामिल है। मानव विकास हार्मोन HGH की शक्ति। प्राकृतिक HGH का उत्पादन उम्र के साथ कम हो जाता है, लेकिन जोरदार व्यायाम से इसे बढ़ाया जा सकता है। HGH का बढ़ा हुआ स्तर किसी भी उम्र में मांसपेशियों की टोन और जीवन शक्ति में सुधार कर सकता है, जिससे युवा ऊर्जा और शक्ति मिलती है। चैप्टर 21 रिलेशनशिप डेस्टिनी, दी प्लेस टू शेयर एंड केयर। आपका परिणाम। सफल रिश्तों के 6 मूल सिद्धांतों की समीक्षा करके व्यक्तिगत रिश्तों की गुणवत्ता बढ़ाए और भावनात्मक जुड़ाव को गहरा बनाए। रिश्तों का महत्व। सफलता किसी ऐसे व्यक्ति के बिना महत्वहीन है जिसके साथ उसे साझा किया जा सके। दूसरों के साथ जुड़ाव मानवीय भावनाओं और कल्याण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। चैप्टर 22 फाइनेंशियल डेस्टिनी, स्मॉल स्टेप्स टू अ स्मॉल और लार्ज फॉर्चून। आपका परिणाम। धन सृजन के 5 आवश्यक तत्वों में निपुणता प्राप्त करके अपने वित्तीय भविष्य की बागडोर संभालें। धन हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है और अक्सर हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। यह तनाव और अवसर दोनों का स्रोत है, फिर भी कई लोग आर्थिक रूप से समृद्ध देश में रहने के बावजूद वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। धन को समझना। धन विनिमय के माध्यम और स्वतंत्रता, सुरक्षा और शक्ति के साधन के रूप में कार्य करता है। हालांकि कई लोग इसके साथ नकारात्मक भावनाएं जोड़ते हैं, जिससे धन के बारे में मिश्रित भावनाएं पैदा होती हैं। धन के बारे में प्रतिकूल धारणाएं, जैसे कि यह गलत धारणा कि यह दुख या नैतिक निर्णय लाता है, वित्तीय सफलता में बाधा डालती है। वित्तीय साक्षरता का महत्व। वित्तीय सफलता में एक आम बाधा वित्त की जटिलता में विश्वास है, जिसके कारण लोग व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने के बजाय विशेषज्ञों पर निर्भर हो जाते हैं। वित्त में निपुणता बुनियादी सिद्धांतों को समझने और लागू करने से शुरू होती है। NAC न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग तकनीक धन के साथ नकारात्मक जुड़ाव को सकारात्मक में बदलने में मदद कर सकती है। अभाव की मानसिकता पर काबू पाना। कई लोग अभाव में विश्वास करते हैं, धन को एक शून्य योग खेल के रूप में देखते हैं। इसके विपरीत असीमित धन की अवधारणा इस बात पर जोर देती है कि रचनात्मकता और तकनीक संसाधनों को सीमित करने के बजाय बढ़ा सकती है। धन दूसरों के जीवन में महत्वपूर्ण मूल्य जोड़ने से आना चाहिए, न कि नकारात्मक प्रतिस्पर्धा से। स्थायी धन बनाने के 5 मूलभूत सूत्र। अपनी आय बढ़ाएं। अधिक कमाने के लिए अपने काम में लगातार अधिक मूल्य जोड़ने का लक्ष्य रखें। अपना धन बनाए रखें। जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें और बाकी का निवेश करें। एक व्यय योजना बनाने को प्राथमिकता दें। 3 अपना धन बढ़ाएं। समझदारी से निवेश करें और चक्रवृद्धि वृद्धि के लिए मुनाफे का पुनर्निवेश करें। 4 अपने धन की रक्षा करें। कानूनी और वित्तीय खतरों से संपत्ति की सुरक्षा के लिए रणनीतियों को लागू करें। 5 अपने धन का आनंद लें। अपने भावनात्मक कल्याण को समृद्ध करने के लिए अपना धन साझा करें और कृतज्ञता का अभ्यास करें। वित्तीय निपुणता के लिए दैनिक कार्य समायोजन की आवश्यकता वाले लोगों की पहचान करने के लिए धन के बारे में मान्यताओं पर चिंतन करें।
अपने कार्यस्थल में महत्वपूर्ण मूल्य जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हों। अपनी आय का कम से कम 10% बचाएं और निवेश को स्वचालित करें। व्यक्तिगत वित्तीय योजना बनाने के लिए वित्तीय कोचिंग की तलाश करें। यदि आवश्यक हो तो संपत्ति सुरक्षा रणनीति विकसित करें। खुशी को वित्तीय सफलता से जोड़ने के लिए छोटे पुरस्कार स्थापित करें। चैप्टर 23 बी इम्पेकेबल योर कोड ऑफ कंडक्ट। आपका परिणाम। यह अध्याय स्पष्ट रूप से परिभाषित मूल्यों के बावजूद उनके अनुसार जीने की चुनौतियों का अन्वेषण करता है। यह इन मूल्यों के पालन के दैनिक मापन की आवश्यकता पर जोर देता है। व्यक्तिगत कहानी। एक युवक ने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की, लेकिन वह दुखी था और अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। नियंत्रण पाने के लिए उसने प्रतिदिन जीने के लिए 12 गुणों का चयन करके एक व्यक्तिगत आचार संहिता स्थापित की। उसने अपने पालन पर नजर रखने के लिए एक प्रणाली बनाई, जिसका उद्देश्य किसी भी उल्लंघन को रोकना था। आत्मचिंतन का महत्व। टोनी रॉबिन्स अपने मूल्यों पर चिंतन करते हैं, यह समझते हुए कि वह उन्हें लगातार नहीं जी रहे थे। वह वांछनीय अवस्थाओं की पहचान करते हैं, जैसे खुश रहना, प्रेमपूर्ण होना और मिलनसार होना, जो उनके मूल्यों के अनुरूप है। सचेत जीवन। रॉबिन्स बताते हैं कि कैसे उन्होंने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी इन अवस्थाओं को अपनाने का सक्रिय रूप से चुनाव किया, जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए, जैसे कि एक सफल पुस्तक हस्ताक्षर। आचार संहिताएं। यह अध्याय 10 आज्ञाओं से लेकर आशावादी क्लब पंथ तक विभिन्न आचार संहिताओं पर चर्चा करता है और इस बात पर जोर देता है कि ऐसे ढांचे व्यवहार को आकार देने में मदद करते हैं। निष्कर्ष। इस बात पर जोर दिया गया है कि सच्चा चरित्र लगातार छोटे छोटे कार्यों से बनता है और दबाव व्यक्ति के असली स्वभाव को उजागर करता है। व्यक्तिगत आचार संहिता के अनुसार जीने से सभी परिस्थितियों में ईमानदारी और एकाग्रता बनी रहती है। चैप्टर 24 मास्टर योर टाइम एंड योर लाइफ। आपका परिणाम। अधिक संतुष्टि और कम तनाव के लिए समय का लाभ उठाना सीखें। अक्सर तनाव वर्तमान की मांगों से अभिभूत होने के कारण उत्पन्न होता है। प्रभावी समय प्रबंधन में वर्तमान दबावों से ध्यान हटाकर भविष्य की उपलब्धियों पर केंद्रित करना शामिल है, जिससे आपकी भावनात्मक स्थिति बेहतर होती है। समय को समझना। समय एक मानसिक रचना है जो जीवन के प्रति हमारी धारणा को प्रभावित करती है। हम समय का अनुभव कैसे करते हैं, यह हमारे फोकस और विश्वासों पर निर्भर करता है। समय पर महारत हासिल करना व्यक्तिगत पूर्ति के लिए आवश्यक है और यह इस बात को प्रभावित करता है कि हम लक्ष्यों और चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। समय पर महारत हासिल करने का कौशल। समय को विकृत करना। फोकस के माध्यम से समय के अपने अनुभव को नियंत्रित करें। आनंददायक गतिविधियों में गहराई से शामिल होने से ऐसा लग सकता है कि समय तेजी से बीत रहा है, जबकि लगातार जांच करने से यह रेंग सकता है। महत्व बनाम तात्कालिकता। कार्यों को उनकी तात्कालिकता के बजाय उनके महत्व के आधार पर संतुलित करें। चैप्टर 25 द अल्टीमेट चैलेंज व्हाट वन पर्सन कैन डू। व्यक्तिगत प्रभाव का अवलोकन। अध्याय की शुरुआत सैम लाबुडे की कहानी सुनाने से होती है, जिन्होंने टूना मछुआरों द्वारा डॉल्फिन की हत्याओं का दस्तावेजीकरण करने के लिए मामूली $800 का इस्तेमाल किया, जिससे टूना उद्योग में महत्वपूर्ण बदलाव आए और लोगों में जागरूकता फैली। यह एक शक्तिशाली उदाहरण के रूप में कार्य करता है कि कैसे व्यक्तिगत कार्यों से पर्याप्त सुधार हो सकता है, और इस बात पर जोर दिया जाता है कि एक व्यक्ति के लिए स्मारकीय परिवर्तन को जन्म देना संभव है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी की शक्ति। कई लोग सामाजिक मुद्दों के बारे में शक्तिहीन महसूस करते हैं। यह मानसिकता सीखी हुई लाचारी को जन्म दे सकती है, जो व्यक्तिगत विकास और सामाजिक प्रगति में बाधा डालती है। रॉबिन्स पाठकों को अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भविष्य की पीढ़ियों के लिए जीवन की गुणवत्ता आज सामूहिक और सचेत निर्णय लेने पर निर्भर करती है। हमारे दैनिक विकल्पों के प्रभाव को पहचानना सामाजिक समस्याओं के प्रक्षेपवक्र को बदल सकता है। छोटे कार्यों के माध्यम से हीरो बनना। हर किसी के पास समाज में सकारात्मक योगदान देकर हीरो बनने की क्षमता है। रॉबिन्स ने मदर टेरेसा के उदाहरण का हवाला देते हुए सामुदायिक स्तर के परिवर्तन को प्रभावित करने में व्यक्तिगत निर्णयों के महत्व पर प्रकाश डाला, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण क्षण के बाद अपने जीवन के दृष्टिकोण को बदल दिया। वह तर्क देता है कि प्रत्येक व्यक्ति में छोटी, रोजमर्रा की कार्रवाइयों के माध्यम से नायकत्व की क्षमता होती है।
सामाजिक मुद्दों को संबोधित करते हुए रॉबिन्स ने बेघरपन, जेल प्रणाली की अप्रभावशीलता, गिरोह हिंसा और पर्यावरण क्षरण जैसे मुद्दों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रत्येक सामाजिक चुनौती के लिए विश्वासों, मूल्यों और पहचान को बदलने की आवश्यकता होती है। शिक्षा, जागरूकता और सामुदायिक सेवा के माध्यम से व्यक्ति इन कथाओं को नया रूप देने में मदद कर सकते हैं। योगदान करने के लिए व्यावहारिक कार्य। लेखक पाठकों को विशिष्ट कार्यों में संलग्न होने के लिए आमंत्रित करता है। योगदान के माध्यम से सशक्तिकरण। रॉबिन्स व्यक्तिगत पूर्णता और संतुष्टि पाने के एक साधन के रूप में योगदान की संस्कृति को प्रोत्साहित करते हैं। दूसरों की सहायता के लिए समय और प्रयास समर्पित करके व्यक्ति अपनी पहचान को पुनर्परिभाषित कर सकते हैं और उद्देश्य की भावना विकसित कर सकते हैं। निष्कर्ष: उज्ज्वल रूप से जलें, पूर्ण जीवन जिएं। उद्देश्यपूर्ण और प्रभावशाली जीवन जीने के लिए व्यक्तियों को जीवन की अप्रत्याशितता को स्वीकार करना चाहिए, दयालुता के छोटे छोटे कार्यों में आनंद खोजना चाहिए और अपने समुदायों में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। अंतिम संदेश यह है कि परिवर्तन के उत्प्रेरक बने, दैनिक जीवन में योगदान की भावना को अपनाएं। प्रत्येक व्यक्ति के निर्णय महत्वपूर्ण हैं और सामूहिक कार्य हमें एक बेहतर दुनिया की ओर ले जा सकते हैं।